उससे पहले वाली सरकार के दौर में कि जिन योद्धाओं ने देश के लिए त्याग किया, बलिदान किया, जिनके शौर्य के कारण से आज हमारी स्वतंत्रता अक्षुण्य है, सुरक्षित है, उनका एक मेमोरियल बनना चाहिए। झुंझुनू सेना की दृष्टि से देश में अग्रणी जिलों में से एक जिला है और इसलिए झुंझुनू का चयन किया गया। हम लोगों का ये प्रयास हुआ कि हम देश के काल परिस्थितियाँ इन सबको ध्यान में रख करके उन सारे युद्धों को जो प्राचीन काल में भी युद्ध हुए, उन सब के ऊपर एक यहाँ पर एक पैनोरामा बने, उस पर अध्ययन भी हुआ, शोध कार्य भी हुआ और इसके एक बड़ा उसी दृष्टि से इसको डिज़ाइन करके इस काम को करने की कोशिश होना तो ये चाहिए कि ये जैसे सैनिक सतत हर समय हर क्षण देश के लिए तत्पर रहता है, वैसे ये पैनोरामा भी हर समय आम जनता के लिए खुला रहना चाहिए। ये हम सबका दायित्व है। मैं कोई राजनीतिक चर्चा करना नहीं चाहता हूँ, परंतु तो ऐसा क्या है इसमें, कौन सा सैनिक है जो देश के बॉर्डर के ऊपर जिसने काम नहीं किया। तो अब वो 5 साल का जो अंतराल आया, वो एक अंतराल ऐसा है कि उसमें अब इसको वापस ठीक दिशा में ला करके तय करने के अंदर थोड़ा हमको समय भी लगेगा। पर अब हमने ये तय किया कि पिछले दिनों सरकार ने ये कहा है कि इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से भी कुछ दिखाने का काम करें। तो अभी हमने जैसलमेर के वार मेमोरियल आर्मी का जो बना है उसको देख कर के आए हैं, और भी जितने बने हैं उसको भी अध्ययन कर रहे हैं। हमारे सारे इंजीनियर्स ऑफिसर्स सब उस पर लगे हुए हैं। हम निश्चित रूप से इसमें कुछ ऑडियो वीडियो सिस्टम के द्वारा भी दिखाने का एक प्रयास करेंगे और तब आप सबको आमंत्रित करेंगे और एक बार इसको अपडेट करेंगे। इसमें छोटी मोटी कुछ अगर न्यूनता आ गई है, इसमें कोई छोटा मोटी कमी रह गई हो, मानव स्वभाव के बस हो सकता है हमसे भी कमी रह गई, ये कोई पात्र तो नहीं है अपने आप को, परंतु यह एक ऐसा स्थान है जिसमें सामान्यतः कोई राजनीतिक विषय नहीं है, देश का विषय है, ये राष्ट्र का विषय है। और इसलिए हम इसके ऊपर निश्चित एक योजना बनाकर हमारे आर्किटेक्ट भी से हैं, उनको बुलाया है, वो इसको देखेंगे, घूम करके उसका एक प्रपोजल बनेगा और CO साहब भी आए हैं, एक्शन साहब भी आए हैं और अधिकारी भी साहब हैं। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ वो राजस्थान के अंदर एक सबसे श्रेष्ठ पैनोरामा के रूप में एक बार पुनः इसको स्थापित करने का हमारा प्रयास होगा। सबसे उम्मीद करते हैं सब इसमें सहयोग। कब तक उम्मीद की जा सकती है इसको शुरू किया जा सकेगा? आज आपने मुझे 11:22 पे ये बात पूछ रहे हो, मेरे दिल्ली से आए आर्किटेक्ट यहाँ मौजूद है। वी आर ऑन जॉब, हम उस काम में लगे हुए हैं। अब वो उनकी परियोजना आएगी, उस परियोजना को क्रियान्वित करने में जो समय लगना है तो है हमारे लिए लाजमी है, परंतु हम अभी से इस काम में लगे। PM नरेंद्र मोदी लगातार जो ऑपरेशन पैनोरामा के अंदर जो सिंदूर जो हमारा ऑपरेशन था युद्ध का, और उसमें हमारी सेना ने जिस प्रकार की कुशलता दिखाई, हमारे एयरविंग ने दिखाई, हमारे बाकी सब सेना के जो अंग हमने दिखाई और सरकार की जो इच्छा शक्ति थी, वो सबको भी हम इसके अंदर प्रदर्शित करने का काम करेंगे। मैं इस गेट में राजनीति की बात नहीं करूँगा, मैं देश की सेना की रक्षा की बात करूँगा।